माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हनी ड्यू नामक पाठ्य पुस्तक से लेसन 6 जिसका नाम है दिस इज जोड़ी प्लांट, यह जोड़ी का वृक्षावक है। इस पाठ से पार्ट 3 का बी पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हो। देखिए पार्ट 3 का ए पिछले वीडियो में बता चुका था। आज मैं आपको पार्ट 3 में बी पोर्शन बता रहा हूं, जहां पर मैंने छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करूं। तो देखिए किस प्रकार से जोड़ी एक छोटा बालक था, फिर भी वह उस हिरण के बच्चे को लेने के लिए जंगल में जाता है। उसके मन में यह भावना आती है कि हमने इसकी मां को मारा था। सांप का जहर निकालने के लिए तो निश्चित रूप से वो बालक अकेला होगा, उसे भूख भी लग रही होगी और डर भी रहा होगा। तो क्यों नहीं हम उसे यहाँ पर लाए और उसका पालन पोषण करें। पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा कि जिस मां ने को हमने हमारे फायदे के लिए मारा था, तो मैं मना कैसे कर सकता हूं, लेकिन मां को जरूर बता देना। वो जंगल में चला गया था, बड़ी मुश्किल से ढूंढा, मिलने पर वो गोद में उठाकर ला रहा था। लेकिन वो बच्चा क्या था, थोड़ा बड़ा था, वो जोड़ी से ठीक ढंग से उठा नहीं पाया। लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहा है किस प्रकार से वो लेकर आए। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। फोर्स मजबूर हुआ, वेट मीन्स गीला, स्वीट मीन्स पसीना, ब्रीज मीन्स हवा, चाइना का मिट्टी का बना कप, फ्रेश मीन्स स्वच्छ, फंबल मशक्कत की, लेग कुंडी, वार ठिठका, क्लच पकड़ा, पैन मीन्स कढ़ाई, तो कढ़ाई सब सब्जी वगैरह बनाते हैं कढ़ाई, गर्ड तुम्बा, स्किम मलाई को चटाया, बटन झटका दिया, प्रीकेरियसली कठिनाई से, बोवर्ड लड़खड़ाया, स्पॉइलिंग छलकाता हुआ, डिप डुबोया, थ्रस्ट घुसाया, एक्सटेसी आनंद की भावना, एक्सटेसी में आनंद की भावना, सूख चूसा, ग्रीडीली लालच से, विड्रू निकाली, फ्रेंटिकली चिंता से, बटेड झटका दिया, स्नॉर्टेड घुर्राया, स्टेम थकथकाया, खुदकने लगा, हूप्स पैरों के खुर, इम्पेशेंटली अधीरता पूर्वक, कंटेंट में संतुष्ट, फ्लिप में हिलाया, वेनिश गायब हो गया, स्विर्ल गोल भ्रमण, गर्गलिंग गड़गड़ाहट की आवाज। इस प्रकार से हमारी वर्ड्स मीनिंग्स थी। कृपया सभी विद्यार्थी इन मीनिंग्स को लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब मैं पाठ को आगे बढ़ाता हूं। जब वो जोड़ी उसको लेके चल रहा था तो गोद में उठा के ले रखा था और घर की तरफ बढ़ रहा था, तो उसकी बाहें परेशान हो गया, उसने नीचे उतार दिया। अब आगे क्या होता है, फिर दोबारा उसको गोद में लिया। His arms began to ache, उसकी भुजाएं दर्द करने लगी। And he was forced to stop again, और फिर दोबारा रुकने को मजबूर हो गया। When he walked on, जब वो चलने लगा, the fawn followed him at once, उस शावक ने तुरंत
उसका पीछा किया है, उसके पीछे पीछे वो भी चलने लगा। He allowed it to walk a little distance, तो he allowed it to walk a little distance, उसने उसे कुछ दूरी तक चलने दिया, पैदल ही उसको थोड़ी देर चलने दिया ताकि वो आगे बढ़ना सीखे। Then picked up again, फिर उसने दोबारा से ऊपर उठाया, उसको फिर दोबारा से ऊपर उठाया। The distance home was nothing, घर की दूरी कोई ज्यादा नहीं थी, तो he could have walked all day and into the night, वो पूरी रात दिन रात चल सकता था। वह मतलब उसके मन में भावना थी इस बच्चे को लेकर, तो दिन रात मैं चल सकता था। कैरिंग इट, इसको लेते हुए, एंड वाचिंग इट्स फॉलो, और इसका अनुकरण करते हुए। इट वॉज वेट विद स्वीट, वह पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ था और बिल्कुल गीला था। बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, तो जून का महीना सुबह का समय ठंडी हवा उसे थोड़ा ठंडा कर रही थी। यानी वैसे पसीना आ रहा था, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी, इसको थोड़ी ठंडक भी लग रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना कप, आकाश बिल्कुल साफ सुथरा था। स्काई वॉज क्लियर, आकाश बिल्कुल कैसा था? साफ सुथरा। एज द क्लियर स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, जो नीला चीनी का कप होता है उसमें बसंत ऋतु का पानी, स्प्रिंग का पानी होता है, झरने का पानी। स्प्रिंग यहां पर क्या है? झरना। He came to the clearing, वह साफ जगह पर आया। It was fresh and green after the night's rain, रात की वर्षा के बाद वह बिल्कुल स्वच्छ और हरा भरा था। He fumbled with the latch, उसने क्या साकल को खोलने की मशक्कत करता रहा। He fumbled with the latch, fumbled का मतलब यहाँ पर दिया है मशक्कत की, लेकर कुंडी जो साकल होती है उसको खोलने का। एंड वाज फाइनली ऑर्गेनाइज्ड टू सेट डाउन, बच्चे को नीचे रखने के लिए और पुनः व्यवस्थित करने के लिए बाध्य हो गया, ठीक करने लगा। देन तब ही हैड एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया कि ही वुड वॉक इनटू द हाउस। क्या विचार आया? कि ही वुड वॉक इनटू द हाउस, कि वह घर में कदम रखेगा। वॉक इनटू द हाउस, घर में जाएगा। इनटू पेनीज बेडरूम, और सीधा अपने पिताजी के बेडरूम में जाएगा। विद द फान वॉकिंग बिहाइंड हिम, और साथ साथ जो मृग शावक है वो भी उसके पीछे पीछे चलता हुआ आ जाएगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन क्या हुआ? जैसी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, द फान बैक एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, वो ठिठक गया और उसने सीढ़ियों पर चढ़ने से इनकार कर दिया कि भाई सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जाता, छोटा बच्चा था तो वही रुक गया। बट एट द स्टेप, तो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाया। ही पिक्ड अप, उसने फिर ऊपर उठाया। एंड वेंट टू हिज फादर, और उसके पिता के पास ले गया, गोद में उठाकर उस मृग शावक को अपने पिता के पास ले गया। पेनी ले विद क्लोज आइज, और पेनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। क्या कर रहे थे बताइए? कि वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जोड़ी कार्ड, जोड़ी ने पुकारा, पा लो पिताजी देखो मैं क्या लाया हूं। पेनी टर्न हिज हेड, उसने गर्दन घुमाई। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, उसके बगल में खड़ा हुआ था।
द फान क्लच हार्ड अगेंस्ट हिम, और बच्चा उसने उसके सामने पकड़ के खड़ा हुआ था, उसने बच्चे को अपने हाथ में पकड़ रखा था जो उसके सामने था। इट सीम, और ऐसा प्रतीत हुआ, टू पेनी, उसके पेनी को ऐसा महसूस हुआ, दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज फान, कि लड़के की आंखें भी उसी प्रकार से चमकीली थी जैसे मृग शावक के बच्चे की आंखें थी। एज द फान ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। क्या था बताइए? आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं, यू फाउंड हिम, कि वह तुम्हें मिल गया, अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूं। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, तब जोड़ी रसोई घर में गया। द फान बोवर्ड आफ्टर हिम, वो भी उसके पीछे पीछे लड़खड़ाते कदम से चलने लगा। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, किचन की जो अलमारी थी उसमें सुबह का दूध रखा हुआ था, कढ़ाई में सुबह का दूध वहां पर रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उसके ऊपर अच्छी क्रीम आ रही थी, जो क्रीम होती है वो उसके ऊपर आ रही थी। तो अब क्रीम थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू ए जग, उसने उस मलाई को जग से निकाल लिया, दूध की मलाई को क्या किया उसने? निकाल लिया। ही प्योर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गर्ड, और उसने छोटे से तुम्बा होता है कद्दू का बर्तन, उसमें डाला दूध को, तुम्बे में डाला। ही हैड इट आउट टू द फान, और वह उस दूध को उस बच्चे के लिए लेकर आया। इट बटेड इट सडनली, अचानक वह ठिठकने लगा। स्मेलिंग द मिल्क, दूध को सूंघकर वह ठिठक गया। क्या है ये? ही सेव्ड इट, उसने इसको बचाया। ही शेव्ड इट प्रीकॉशसली, बड़ी कठोरता के साथ उसने से बचाया। फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, फर्श पर फैलने से उसको क्या किया? उसने बड़ी कठिनाई इसको बचाया, नहीं तो वो बच्चा उसको फर्श पर फैला देता। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गर्ड, और उस गर्ड में कुछ भी दूध नहीं बचता। इट ही, अब आगे क्या किया? ही डिप्ड हिज फिंगर्स इनटू द गर्ड इन द मिल्क, उसने अपनी अंगुलियां दूध में डुबोई। क्या किया? अपना अंगुलियों को दूध में डुबोया। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फान्स सॉफ्ट वेट माउथ, और दूध में से निकालकर उसके मृग शावक के मुंह में ठूस दी। उंगलियों को क्या किया उसने? उस मृग शावक के मुंह में डाल दिया। कैसे मिली? दूध से सनी उंगलियां। इट सो ग्रीडली, उसने लालच पूर्वक को चूस लिया, जो दूध को उसने क्या चूस लिया। वेन ही विड्रू देम, जब उसने उन उंगलियों को वापस बाहर निकाला, अगेन दोबारा, एंड एज द फान सो, और जैसे ही उस बच्चे ने चूसा, ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, वह धीरे धीरे उसने लोवर्ड देम स्लोली, दोबारा दूध में डाला, अंगुलियों फिर दोबारा दूध में डाला। द फान ब्लू एंड सून स्टोर्ड, वह चूसने लगा और गुर्राने लगा। इट स्टेम इट्स स्मॉल हूफ इम्पेशेंटली, और वो अधीर होकर अपने पैरों के खुरों पर फुदकने लगा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क,
जैसे उसने अपनी अंगुलियों को दूध के लेवल तक किया, द फान वाज कॉन्टेंट, बच्चा संतुष्ट हो गया। तो इसके बाद इट क्लोज्ड इट्स आईज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ए ड्रीमली इट वाज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग, उसे इसकी खुशबू आने लगी, आनंद की भावना उसके अंदर आने लगी। टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, उसके हाथ के विरुद्ध अपनी जीभ को चटाना, आनंद आने लगा। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फॉर्थ, उसकी जो क्या थी पूंछ आगे पीछे हिलती रही, यानी उसने क्या अपने हाथ पर उसकी जीभ को अनुभव करके उसे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। उसकी छोटी पूंछ आगे पीछे हिलती रही, वो अपनी पूंछ को क्या है हिलाता रहा। द लास्ट ऑफ द मिल्क बेरीज इन ए स्वर, और अंतिम दूध का बचा हुआ भाग एक झाग के गोले में और गटगट की आवाज में खो गया। जो थोड़ा सा दूध बचा था वो भी क्या है खत्म हो गया। एंड गर्गलिंग, जो झाग के रूप में था और गटगट की आवाज के साथ वो दूध बिल्कुल गायब हो गया। तो उसने मृग शावक ने वो उस दिन का पूरा दूध पी लिया। यानी बच्चे दूध पीना नहीं आता था तो उसने सिखाया, उंगलियां हाथ दूध में डाली, फिर उसके मुंह में घुसेड़ी, फिर उसे चूस लिया, फिर वापस बाहर निकाला। तो उसको समझ में आ गया उस थान को कि ये जो सामने रखा है ना वो क्या है दूध है, जो स्वाद में अच्छा होता है, तो तुरंत उसको वो पी गया। इस प्रकार से जोड़ी ने उस मृग शावक को जंगल से घर लाकर उसका पालन पोषण किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसकी मां की वजह से उसके पिताजी का जीवन बच गया, नहीं तो वो इसके पिताजी खत्म हो सकते थे। तो दया भाव के कारण उसने मृग शावक को पाला और उसके बचाया। यहां पर मेरा पार्ट थर्ड बी पूरा होता है और पार्ट थर्ड बी के साथ लेसन 6 दिस इज जोड़ीज फान, यह पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज का लाभ सब मिलता रहे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों में स्टूडेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।